समय चल रहा है। हाँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मैं चंदन सर। आज मैट्रिक का जो रिजल्ट हुआ था, आज बच्चे मिठाई लेकर आ चुके हैं। सबसे पहले मैं इन लोगों को काफ़ी बधाई दूंगा कि ऐसे ही आगे बढ़ते जाए। ये लोग कोचिंग टॉपर है, कोचिंग के साथ साथ ये अपने गांव का भी नाम रोशन किए हैं और बहुत अच्छा नंबर लाए हैं। याद है, मैं तो ऐसे कभी वीडियो नहीं लाता हूँ, कभी नहीं बनाता हूँ। इसके पहले भी 2021 में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस बच्चे किए थे, 91% तक रिजल्ट लाए थे। अब की बार जो है 88% से एबव लाए हैं। क्या 88% से एबव बच्चे लाए हैं, यानी 441 नंबर तक बच्चे यहाँ लाए हैं। मुझे बहुत खुशी है। बच्चों का तो विश्वास था कि इससे ज़्यादा आएगा, हमें भी काफ़ी विश्वास था, लेकिन अब क्या किया जाए। हम लोग तो एग्ज़ाम ही दे सकते हैं, तैयारी करवा सकते हैं, बच्चे एग्ज़ाम दे सकते हैं, और नंबर देना या वो तो बोर्ड का काम होता है। बोर्ड ईमानदारी से काम करता तो बच्चों का और अच्छा से नंबर आता। अच्छा, फिर भी जो आया है उसमें हम लोग संतुष्टि रखेंगे और आगे चाहेंगे कि इससे भी अच्छा से अच्छा करें और टॉपर बन पाए। तो सबसे पहले मैं इन टॉपरों को मिठाई खिलाऊंगा। इधर आइए सामने, आप लोग ताली बजाना। क्या? हाँ, लो खाओ, खाओ ना, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। क्या बात है। आपका कितने नंबर है? अच्छा, खा लो पहले पहले खा लो, उसके बाद पूछा जाएगा। क्या? हाँ, आप भी आ जाओ, खा लो। लो, इधर इधर देखो, इधर पकड़ो, खाओ ना, खाओ। ताली बजाइए, ताली बजाइए, आप लोग ताली बजाइए। क्या बात है। अब मैं इन लोगों से पूछूंगा कि क्या आप लोग ईमानदारी से एग्ज़ाम दिए या नहीं दिए, वहाँ बच्चे कैसे दे रहे थे एग्ज़ाम, उस सारा जानकारी आप लोग को मिल पाएगा। आप लोग अगले बार देने वाले होंगे, उससे कुछ जानकारी मिल पाएगा। आज ये तो एक एक करके। क्या? अच्छा, हम खा ले पहले। ठीक है। इसी से काम हो जाता है। रुकिए, कितने का खिलाइएगा? देखिए, खुशी जो होता है ना, एक तरह का एनर्जी की तरह होता है। व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए कभी भी। देखिएगा, एक छोटा सा जो बच्चा होता है वो खुद क्या करता है, चलना सीखता है, गिरता है फिर उठता है, गिरता है उठता है। ऐसे ही अगर कम नंबर आए तो हताश होने की बात नहीं है, अगली बार अच्छी तरह से प्रयास करें। छोटा बच्चा देखिएगा, गिर जाता है, फिर उठने का प्रयास करता है, गिरता है फिर उठता है। जिन विद्यार्थियों का कम नंबर आया होगा वो ये मत सोचिए कि आपका काबिलियत खत्म हो गया है, काबिलियत कोई छीन लिया है। दुनिया का ऐसा कोई ताकत नहीं है जो आपके अंदर जो प्रतिभा छिपा है या टैलेंट जो छिपा है उसको निकाल सकता है। वो टैलेंट वो आपके अंदर ही है, कोई नहीं ले सकता है। बस जब समय आएगा तो सही समय पर वो उजागर हो जाएगा। बस सही समय का इंतजार कीजिए और मेहनत करते रहिए। करते रहे। क्या जी? ठीक है, पूछ लो। भाई को खा लेने दो, उसके बाद चलो। आप लोग खाए मिठाई? यस, लाउडली बोलिए, लाउडली स्पीक। इधर खाए, बोलो लाउडली स्पीक। मिठाई खाए? खुश हैं? आप लोग भी नंबर लाना चाहते हैं इनके जैसा मैट्रिक में? आगे नाम कमाना चाहते हैं? इनका रिकॉर्ड तोड़ेंगे? इससे भी ज्यादा लाएंगे? क्या बात है, ताली कस के बजाइए। आप लोग चाहते हैं कि आप लोग का रिकॉर्ड टूटे? यस। कोचिंग का नाम और हो, कोचिंग के साथ साथ गांव का भी, माता पिता सबका सबका भी क्या चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? सबका, सबका साथ सबका विकास। अब मैं इन लोगों से कुछ कह रहा हूँ, बोल रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा, ऐसा तो नहीं किया जाता है। फिर भी देखिए, खुशी का बात ही कुछ और होता है, कुछ नहीं दिखाई देता है। खुशी क्या होता है, दिमाग सब फेल हो जाता है। मैं
आज हकीकत बात बताऊंगा। देखिए, मैं ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाया, ईमानदारी से कार्य करता हूं और कार्य करता ही रहूंगा, चाहे दुनिया ऐसी की तैसी हो जाए, उससे हमको नहीं लेना देना है। ईमानदारी से काम करते रहेंगे। सामने हमारे लोहा का अगर दीवार खड़ा हो जाए, पहाड़ खड़ा हो जाए, मैं नहीं डरने वाला हूँ, उसको चीर दूंगा। क्योंकि हमारे साथ क्या है? ईमानदारी है, सत्य है। सत्य जब रहता है, देखिएगा, जो सूर्य होता है, सूर्य को बादल कुछ समय के लिए ही ढक पाता है, और जो सूर्य होता है वो क्या है? सत्य की तरह है। जिस व्यक्ति में के साथ सत्य है, वह बादल की तरह क्या करेगा? चीर देगा। यानी सूर्य जिस तरह बादल को चीर कर एक दिन बाहर आया था, वैसे ही इन बच्चों के अंदर हम देखिए वो टैलेंट है। ईमानदारी से एग्जाम दिए, एक न एक दिन ये आगे जरूर जाएंगे और सफल होंगे। और फिर मैं इन लोगों से बुला कर उस दिन और मिलाऊंगा जरूर, यह मेरा वादा है। अब पूछता हूँ कि कैसे ये लोग एग्जाम दे, क्या वहाँ से ईमानदारी, वहाँ पर ईमानदारी से एग्जाम हो रहा था? आप बताइएगा, पहली बार जब आप एंट्री किए तो एग्जाम देने जा रहे थे, कैसा महसूस हो रहा था आपको? इधर आइए, थोड़ा सा आप लीजिएगा इसको। हाँ बोलिए, पकड़िए इसको। पहली बार जब यहाँ से गए, जैसे एग्जाम हॉल में जाने वाले, इसके पहले कैसा महसूस हो रहा था आपको? इसके पहले थोड़ा सा डर लग रहा था कि मतलब एग्ज़ाम कैसे मतलब लिया जाएगा। हाँ हाँ। और मतलब वहाँ पर गई तो मतलब अच्छी तरह से एग्ज़ाम दी, क्योंकि मैं पढ़ी थी। मैं ईमानदारी से एग्ज़ाम दी, मतलब चीटिंग नहीं की। बिल्कुल, सबको नहीं चीटिंग नहीं किए हैं। क्या आपके मुताबिक नंबर आए, आप जैसा चाहे वैसा नंबर आपको मिला है? बोर्ड ने दिया है? नहीं, हम जैसा चाहते थे वैसा नंबर नहीं मिला। यानी चाहते थे या लिखे भी थे? लिखे भी थे, ईमानदारी से लिखे थे। यस। लेकिन नहीं मिला? नहीं मिला। हाँ, तो देख लीजिए, ये जो विद्यार्थी, बिल्कुल मैं जानता हूँ, मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, बच्चों को जानता हूँ, तैयारी बहुत अच्छी तरह से कराया था। लेकिन देखिए, इन बच्चों का रिजल्ट का हमें भी अफसोस है। तो अगर हो सकता है कि बिहार बोर्ड के जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उन तक अगर आप लोग चाहें तो इस वीडियो को जरूर पहुंचा दीजिएगा कि देखिए, बच्चे ईमानदारी से मेहनत करते हैं, फिर भी वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं उनको दबा दिया जाता है, और देखिएगा जो मतलब नहीं पढ़ते हैं, बहुत सारे जगहों पर काम करते हैं, वो आते हैं, परीक्षा देते हैं और उनका नंबर काफ़ी अच्छा आ जाता है। और ये विद्यार्थी रात दिन एक करके मेहनत करते हैं और इन लोगों का रिजल्ट अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए मैं बिहार सरकार से चाहूँगा, या जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनसे चाहूँगा, ईमानदारी से एग्ज़ाम लिया जाए, ताकि जिन बच्चों में टैलेंट है वह सामने आए। तो आप ईमानदारी से लिखते, वहाँ और क्या सिस्टम था? क्या वहाँ और बच्चे कैसे एग्ज़ाम दे रहे थे? क्या वो लोग ईमानदारी से दे रहे थे? नहीं, वो लोग चीट कर रहे थे, मतलब कि चारों तरफ चीट हो रहा था और कोई माना नहीं कर रहा था। मतलब माना कर रहे थे, फिर भी लोग चीट कर रहे थे। चीट कर रहे थे, मैक्सिमम चीट हो रहा था। यस। आपके अगल बगल, यानी आपके जो बेंच पर कितने विद्यार्थी थे? हमारे बेंच पर कोई नहीं था, हमारा परीक्षा अकेले था। और देखिए, इन विद्यार्थी का देखिए, मात्र अकेला रहकर क्या किए हैं? एग्जाम दिए हैं। और अगल बगल दूसरे बेंच पर देखे तो वो लोग कैसे एग्जाम देते थे विद्यार्थी, और विद्यार्थी कैसे एग्जाम देते थे? और विद्यार्थी तो मतलब वो भी ठीक थे, मतलब चीटिंग कर रहे थे, चीटिंग लेकिन मैं बिना चीटिंग का परीक्षा दी हूँ। देखिए, तो बिहार बोर्ड का ये दशा अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले समय में जो विद्यार्थी होगा वो मेहनत करना छोड़ देगा। क्योंकि अगर ऐसा जब चीटिंग करने से अगर नंबर आ जाता है तो विद्यार्थी मेहनत क्यों करेंगे? और चीटिंग होता है क्या? प्रशासन का व्यवस्था क्या रखा गया? एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो क्या व्यवस्था रखे हैं? ईमानदारी से एग्जाम लेते हैं। इसी कारण से हम लोग आज बिहार पिछड़ा हुआ है। अगर इस एजुकेशन में सुधार कर दिया जाए तो हमारा बिहार काफ़ी आगे बढ़ सकता है। आप जानते हैं, एजुकेशन ही इस धरती का मात्र एक ऐसा साधन है या ऐसा शक्ति है जो मनुष्य को दुनिया का हर एक सुख सुविधा प्रदान करा सकता है। इसलिए एजुकेशन मिनिस्टर से मेरा यह गुहार है या बेनती भी है कि आप बच्चों के साथ न्याय कीजिए, अन्याय मत कीजिए, इन लोग का जीवन बर्बाद मत कीजिए, आगे ले जाइए। अब मैं पूछूँ, कितना नंबर आपका है टोटल 500 में से? 441 नंबर आया है, जिसमें से मैथ कितने नंबर का है आपका? 94 नंबर का। 94। आपको कितना भरोसा था, कितना आ जाएगा? हमको पूरा भरोसा था कि 97 आएगा, मतलब 97 आएगा। 97 आएगा। कितना आया? 94 आया। 94 आया। देखिए, इनके मुताबिक नंबर कम आया है, बच्चे असंतुष्ट है, इसलिए
मैं बार बार यह अपील कर रहा हूँ सरकार से कि ईमानदारी से एग्ज़ाम लें। और साइंस में कितना था? साइंस में 96 था। 96 था। क्या इसमें आप जैसा लिखे तो वैसा नंबर मिला है आपको साइंस में? और इसमें ऑब्जेक्टिव में पूरा मतलब 40 सही मारे हाँ। थे, लेकिन सब्जेक्टिव में कटा है, पता नहीं क्यों कटा है, लेकिन सब्जेक्ट सही से लिखे थे? यस सही से लिखे थे। यानी हर एक सब्जेक्ट में देखा तो मतलब जो क्वेश्चन आया था वो आप बताए थे। हाँ, यस पूरा पढ़ाई हुआ था? यस पूरा यानी पढ़ाई यहाँ हुआ था। जो पढ़ाई हो बिल्कुल वैसा यस, आया? यस वैसा ही क्या आया बात था। है, क्या बात है। थोड़ा ताली बजा दो भाई। क्या बात है। यहाँ अगर पढ़ाई हुआ, देखिए मैं भी क्या हूँ, एक छात्र हूँ, मैं टीचर नहीं हूँ। छात्र यानी छात्र के साथ रहकर छात्र के जैसे देखिए एजुकेशन, बहुत सारे टीचर होते हैं, क्या टीचर होकर अगर बच्चों को पढ़ाइएगा तो क्या वो नहीं पढ़ पाएंगे। उनके साथ मित्रता के जैसा व्यवहार करके अगर पढ़ाइएगा तो वो पढ़ पाएंगे। जैसे श्री कृष्ण और अर्जुन का बात आज मैं बताऊंगा। देखिएगा श्री कृष्ण क्या थे, श्री कृष्ण अर्जुन के मित्र भी थे और एक तरह से गुरु भी थे। तो हमें क्या करना है, छात्रों के साथ मित्रता के जैसा व्यवहार बनाकर तब पढ़ाना है, ताकि उनको ये ना लगे कि ये टीचर है। डरे नहीं आपसे बच्चे, कोई भी क्वेश्चन हो बिना हिचकिचाहट का वह पूछ पाए। ठीक है, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अब मैं दूसरे विद्यार्थी से मिलाता हूँ। नाम क्या है आपका? आप तो अपना नाम नहीं बताए ना, नाम बताइए सबको। क्या नाम है? ममता कुमारी। ममता कुमारी। पिताजी का नाम क्या है? महेश राय। महेश राय। राय। ठीक है, थैंक यू। आप पकड़िए इसको, पकड़िए पकड़िए। आप बताइए, जब आप एग्जाम देने गए तो आपको कैसा फीलिंग हुआ? हमको तो बहुत अच्छा फीलिंग हुआ। इधर इधर सामने देखकर अच्छा फीलिंग हो रहा था? हाँ क्या खुशी था? हाँ डर भी था? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा। और डर कब क्लियर हो गया? जब एग्ज़ाम देने गए तो बिल्कुल डर खत्म हो गया जब क्वेश्चन को देखे तो, क्योंकि सारा क्वेश्चन इजी था जो मैं पढ़ी थी। बिल्कुल इजी। यस। क्या बात है, क्वेश्चन बहुत आसान आसान आया था। बच्चे कह रहे हैं ऐसा, हम भी देखे थे क्वेश्चन काफी आसान था। क्या आप ईमानदारी से एग्जाम दिए हैं? बिल्कुल जी। पक्का कहते हैं? यस। पक्का ये बोल रहे हैं। देखिए ईमानदारी से, क्या आपके मुताबिक नंबर आया है? जी बिल्कुल कि- नहीं आया है। कितना नंबर आपका आया है पूरा? मैथ में 88 नंबर आया है। 88 नंबर आया है। टोटल नंबर पूछ रहे हैं, टोटल यानी पूरा कितना नंबर है 500 में से? 418 नंबर है। 418। कितना उम्मीद था? हमें तो 450 के मतलब एबव। एबव उम्मीद था क्या? यस। हाँ, देखिए 400 एबव इनका उम्मीद था, फिर भी कम नंबर आया है। तो अभी भी बताए थे कि हमारा बोर्ड जो है वह एग्जाम सही से नहीं ले पाता, ईमानदारी से नहीं ले पाता है, जिसके कारण टैलेंटेड बच्चों का ये हाल है। और जो टैलेंटेड नहीं है, जो दूसरे कहीं काम करते हैं, फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं और आते हैं एग्जाम देते हैं और उनका नंबर बम्पर आ जाता है। और जो विद्यार्थी रात दिन मेहनत करते हैं, इस तरह से पढ़ते हैं, उनका नंबर कम आता है। ये बहुत ही शर्म की बात है। इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर यह वीडियो आप लोग मिनिस्टर यानी एजुकेशन मिनिस्टर तक पहुँचा पाते हैं तो पहुँचा पाएगा, ताकि वो समझ पाए कि बिहार के जो छात्र हैं कि वो असंतुष्ट हैं। फिर और आपसे क्वेश्चन है, ये है कि मैथ में जो क्वेश्चन आया था, क्या आपने उसमें सबका सब हल कर दिया था? जी मैं मैथ में तो 50 मतलब पूरा सही था। पूरा? हाँ। और सब्जेक्टिव में? सब्जेक्टिव पूरा बनाई थी। पूरा बनाए थे। और आया नंबर कितना? 88 नंबर है। 88 नंबर आया। देखिए ये विद्यार्थी बोल रहे हैं कि पूरा का पूरा मैं बना कर आया हूँ और नंबर 88 आया है। और साइंस में कितना आया है? साइंस में 82 नंबर है। नहीं, इसमें भी 88 है। 82 है। 82 है। हाँ। देखिए साइंस में इनका 82 नंबर है। बहुत है। आप पढ़े थे साइंस अच्छी तरह से? हाँ पूरा। सब याद था? क्या बात है, इतना अच्छा तैयारी करने के बाद भी आपका कम नंबर आया है। बहुत संतुष्ट है? जी नहीं। नहीं। क्या आप सरकार से क्या विनती करेंगे? मतलब बच्चों के साथ कभी उसके जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मतलब इतना ईमानदारी से लिखने के बाद भी वहाँ पर ईमानदारी का कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, तो बच्चों का सरकार पर से धीरे धीरे विश्वास उठ रहा है और आने वाले समय में बिल्कुल सरकार को इसका भुगतना पड़ेगा। इसलिए देखिए ये बच्चों का भविष्य आप खिलवाड़ मत कीजिए। मैं बार बार ये विनती कर रहा हूँ सरकार से कि ईमानदारी से एग्जाम जितना हो सके ईमानदारी से लीजिए। टैलेंटेड बच्चा को चुनिए, ऐसे जिनके पास टैलेंट नहीं है उनका भी
आप चुनाव कर लेते हैं, पता नहीं कैसे मतलब पेपर चेक किया जाता है। ईमानदारी से काम किया जाए तो टैलेंट बच्चा सामने आएंगे, उनका मेहनत सामने आ पाएगा और भी बच्चे होंगे उससे सीखेंगे। ठीक है, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ऐसे ही और आगे बढ़ते रहेंगे और हौसला नहीं गिरने देंगे। तो दोस्तों अब इतना ही पूछ लेने के बाद यानी इंटरव्यू तो इन लोगों का ले ही लिए, बच्चे आज खुश थे, मिठाई खिलाए। ऐसे ही आप लोग भी क्या, अगर कम नंबर आता है तो हारने वाला बात नहीं है वहाँ पर कि आपका हार हो गया। देखिए एक बात मैं बताऊँगा, उसको ध्यान से आप लोग सुनिएगा कि मैं कभी हारता नहीं, या तो जीतता हूँ या तो सीखता हूँ, इसका अर्थ मैं बता रहा हूँ कि इंसान कभी हारता नहीं है, असफल हो जाता है वह। इसलिए हमें करना क्या है कि केवल मेहनत करते जाना है, फल देने वाला देगा। कोई विद्यार्थी ऐसे हारता नहीं है, बस उसका हिम्मत कम हो जाता है, हिम्मत को टूटने नहीं देना है और आगे बढ़ना है। बस मैं इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।